Okay, students, today we are going to discuss binary file reading and writing operations. In our previous programs, we have seen text files. Before executing this program, let us discuss differences between text and binary files. Number 1, text file have default mode as T, and in binary files you have to explicitly mention the file mode B. Okay. Second difference, text files are readable and information is stored in formatted way. In binary file, information is directly stored in binary format, which is only readable by computers. And the third difference, binary files are fast to execute because there is no need to internal translation in बाइनरी फॉर्मेट्स. ठीक है. सो अब बाइनरी फाइल्स के ऊपर हम लोग कैसे ऑपरेशंस करेंगे, दिस इज़ डिस्कस्ड इन दिस प्रोग्राम. ओके. तो अभी इस प्रोग्राम में हाल फिलहाल हम दो ऑपरेशन देखेंगे. वन इज़ हाउ टू राइट डेटा इन अ बाइनरी फाइल एंड द अनदर वन इज़ हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम ए बाइनरी फाइल. उसके बाद आगे के और प्रोग्राम्स में हम कुछ और ऑपरेशंस भी देखेंगे. चलिए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं. ये देखिए, सबसे पहले एक चेंज आपको मिलेगा जो टेक्स्ट फाइल में नहीं था. लाइन नंबर 1 पर आ जाइए. लाइन नंबर 1 यू कैन सी इम्पोर्ट पिकल स्टेटमेंट इज़ देयर. इम्पोर्ट PICKLE, pickle. Pickle is a module. Whenever you will perform operations on binary files, you have to import this module. ओके. मॉड्यूल्स आप लोग ऑलरेडी जानते हो. हम लोगों ने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, हम लोगों ने मैथ मॉड्यूल को भी इंपोर्ट किया था. तो इसी तरीके से ये भी एक मॉड्यूल है. चलिए उसके बाद जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल में फाइल्स पर प्रोसेसिंग की शुरुआत करी थी, वही काम यहाँ पर होगा. यू हैव टू ओपन दैट फाइल फर्स्ट. जो भी काम करना है आपको, चाहे रीडिंग का हो चाहे राइटिंग का हो, पहले ओपन करना है. सो इन स्टेटमेंट नंबर 2 यू कैन सी आई हैव ओपन द फाइल, ये वाला. ठीक है. और यहाँ पर एक चेंज आपको देखने को मिलेगा. वन चेंज इज़ इन द नेम ऑफ द फाइल एंड सेकेंड चेंज इज़ इन द मोड ऑफ द फाइल. ठीक है. तो इसमें मैंने फाइल का नाम रखा है storecords.dat. डैट डेटा फाइल या बाइनरी फाइल के लिए जनरली हम लोग .dat एक्सटेंशन यूज़ में लेते हैं. जैसे कि हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल में .txt यूज़ में लिया था. और मोड जो है यहाँ पर WB मोड मैंने यूज़ में लिया है. W स्टैंड्स फॉर राइट पर्पस एंड B स्टैंड्स फॉर बाइनरी. क्लियर है. अब ये फाइल ओपन हो जाएगी बाइनरी मोड के अंदर. ठीक है. और इस फाइल में हम कुछ डेटा राइट कर सकते हैं. बाइनरी फाइल्स में आप लोग ध्यान रखिए, हम वो सारे ऑपरेशंस, सारे फंक्शंस यूज़ में ले सकते हैं जो टेक्स्ट फाइल में लिए थे. ठीक है. मतलब कि जो हमने राइट और जो रीड वाले मेथड्स यूज़ में लिए थे, वो सारे यहाँ बाइनरी फाइल्स में भी ले सकते हैं. लेकिन कब? जब हम टेक्स्ट डेटा को राइट कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं. ठीक है. तो हमारे सिलेबस में बाइनरी फाइल्स के अंदर ऑब्जेक्ट डेटा को कैसे रीड किया जाए, कैसे राइट किया जाए, ये गिवन है. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट डेटा को अगर रीड राइट करना है तो हमारे पास सेपरेट फंक्शंस है बाइनरी फाइल्स के लिए. वो फंक्शंस हम यहाँ पर देखेंगे. क्लियर है. दो फंक्शंस है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ. एक फंक्शन जो राइटिंग के लिए यूज़ में आएगा उसका नाम है डंप, DUMP, डंप. ठीक है. जो टेक्स्ट फाइल में जो काम राइट का होता था वो यहाँ पर डंप का है. ठीक है. और दूसरा फंक्शन है जो टेक्स्ट फाइल में रीड का काम होता था, यहाँ पर लोड है, LOAD, लोड. तो चलिए बारी बारी से इन दोनों फंक्शन को देखते हैं. तो अब आ जाइए लाइन नंबर 3 पर. लाइन नंबर 3 में मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी ली है. ठीक है. एक्चुअली इस फाइल में हम क्या करने वाले हैं, हम इस फाइल में डिक्शनरी, जो डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट्स को राइट करेंगे. डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट समझते हो ना,
कोई भी एक डिक्शनरी, जैसे ये डी लिया है तो उसके जो एलिमेंट्स हैं, डी का फर्स्ट एलिमेंट, डी का सेकंड एलिमेंट, डी का थर्ड एलिमेंट, ठीक है, तो उन एलिमेंट्स को हम एक फाइल के अंदर राइट करेंगे एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट। D1 एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट हो सकता है, D2 एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये सारे सारे ऑब्जेक्ट होंगे इसी डिक्शनरी के ही, ठीक है। अब मैंने एक लाइन नंबर 4 में आप लोग देखेंगे एक मैसेज डिस्प्ले कराया है, एंटर टोटल रिकॉर्ड्स। मतलब हम लोग यूज़र से पूछ रहे हैं हाउ मैनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू स्टोर इन टेक्स्ट इन बाइनरी फाइल, ठीक है। तो वो वैल्यू n हो जाएगी, स्मॉल n का वैल्यू हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि 3 दिया यूज़र ने, तो इसका मीनिंग हुआ कि 3 रिकॉर्ड जो है डिक्शनरी के फॉर्मेट में वो फाइल के अंदर सेव होंगे, राइट होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्योंकि 3 हैं तो ऑब्वियसली हमें 3 बार लूप को चलाना है, तो मैंने एक लूप लगाया है फॉर i इन रेंज n। तो i0, i1 एंड i2 इन वैल्यूज़ के लिए 3 बार लूप रन करेगा। लूप के अंदर आप देखेंगे मैंने डिक्शनरी का जो की है वो रोल नंबर लिया, रोल लिया है खाली ROLL, तो डी रोल इक्वल्स टू देन 1 इनपुट बाय द यूज़र, ठीक है। तो अब यूज़र जो भी डेटा इनपुट करेगा वो डी रोल में चला जाएगा, एक मैसेज उसको मिलेगा एंटर रोल नंबर, तो यूज़र ने 1 एंटर किया तो वो 1 इस रोल नंबर में चला जाएगा। उसके बाद 1 मोर मैसेज विल बी गिवन टू यूज़र, और उसमें मैसेज में क्या है, एंटर नेम, तो जो भी नेम डाला जाएगा दोबारा वो डी नेम में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे डिक्शनरी की जो 2 एलिमेंट्स है उनको हैंडल किया जा रहा है डी रोल एंड डी नेम। डी रोल एंड डी नेम में यूज़र से इनपुट्स लेकर के उनको इनिशलाइज करवाया जाएगा। डिक्शनरी का फॉर्मेट आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, क्लास 11th में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब हमारे पास में डिक्शनरी का एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया, ठीक है, इनिशलाइज हो गया, उसकी वैल्यूज आ गई, तो अब उस ऑब्जेक्ट को हमें फाइल में राइट कराना है। चेक द सिंटेक्स, ये वाला सिंटेक्स है, इसमें डंप फंक्शन को यूज़ में लिया गया है, DUMP, डंप, पिकल डॉट डंप, पिकल इज़ द नेम ऑफ द मॉड्यूल, डॉट डंप, ब्रैकेट्स में देखो 2 आर्ग्यूमेंट है, 1 इज़ द ऑब्जेक्ट टू बी रिटन, कोमा द सेकंड ऑब्जेक्ट इज़ नथिंग बट फाइल ऑब्जेक्ट। सो डी वाला ऑब्जेक्ट जो हमें राइट करना था वो डी मैंने लिखा डंप में, कोमा किस फाइल में राइट करना था उस फाइल का ऑब्जेक्ट का नाम FOBJ लिख दिया, क्लियर है। उसके बाद मैंने फाइल को अभी एक ही एलिमेंट राइट हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, लूप विल कंटिन्यू, एक ऑब्जेक्ट राइट होने के बाद लूप दोबारा से चलेगा जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी। i की वैल्यू 0 पर हमने एक राइट करवा दिया ऑब्जेक्ट, i की वैल्यू जब 1 हो जाएगी लूप दोबारा चलेगा, एक नया d बनेगा और फिर उस d को डंप करवा दिया जाएगा। डंप का मतलब राइट करवा दिया जाएगा। तो दूसरे साइकिल में जब i की वैल्यू 1 होएगी तो दूसरा रिकॉर्ड चला जाएगा, ठीक है। फिर लूप तीसरी बार चलेगा, तीसरी बार में i की वैल्यू कितनी, 2 हो जाएगी, 2 होने पर फिर से वही 2 वैल्यूज़ इनपुट होएगी और एक नया d ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर डंप हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्लियर है। फाइनली लूप ख़त्म हो जाएगा एंड कंट्रोल विल कम टू लाइन नंबर 9 में आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट मिल रहा है और फाइल क्लोज हो जाएगा। सो दिस होल इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डेटा, राइटिंग ऑब्जेक्ट्स इन बाइनरी फाइल। अब यहाँ पर मैंने डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को राइट करवाया था, आप लोग ज़रूरी नहीं है डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हो, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो वो राइट करवा सकते हैं, चाहे लिस्ट का ऑब्जेक्ट हो, चाहे टप्पल का ऑब्जेक्ट हो या कोई और दूसरा वैलिड ऑब्जेक्ट हो, यू कैन राइट दैट ऑब्जेक्ट इन दिस बाइनरी फाइल यूजिंग डंप मेथड, क्लियर है। अब जो भी चीज़ें राइट हो चुकी हैं, जो ऑब्जेक्ट्स फाइल में राइट हो चुके हैं उनको हम रीड करते हैं, उल्टा प्रोसेस करते हैं। देखिए ये कैसे होता है, चलिए अब मैंने उसी फाइल को दोबारा ओपन किया रीड मोड में, RB मोड लगा हुआ है, देखो एक WB मोड होता है, एक RB होता है और एक तीसरा मोड भी मैं इसी प्रोग्राम में आपको बताऊंगा, उसको हम AB मोड बोलते हैं, अपेंडिंग इन बाइनरी, ठीक है। तो WB, RB,
AB, ये 3 मोड बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो अभी मैंने RB मोड में इस फाइल को ओपन किया। यहाँ पर आप 2 नए कीवर्ड देखेंगे। वन इज़ लाइन नंबर 12 ट्राई, TRY, पहले इनको समझ लेते हैं। एंड देन 16th नंबर पर है एक्सेप्ट, EXCEPT, ट्राई एक्सेप्ट। ठीक है, इनको हम हैंडलर्स बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलर्स बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्राई के अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। ठीक है, चाहे वो आपने एक लूप के थ्रू उसको एग्जीक्यूट कराया हो या विदाउट लूप भी एग्जीक्यूट कराया हो। तो ट्राई के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन जनरेट हुई है, एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन को आप एक तरीके से एरर नहीं बोलोगे, बट इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू एरर। ठीक है, जिसमें आपका प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाता हो। तो एक अगर एक्सेप्शन जनरेट हुई है तो ये लाइन नंबर 16 पर आ जाएगा वो कंट्रोल। ठीक है, और लाइन नंबर 16 पर इसको उस एक्सेप्शन का नाम मिलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ उस एक्सेप्शन का नाम दे रखा है ई ऑफ एरर, एंड ऑफ फाइल एरर। मतलब कि अगर आपने फाइल में से ऑब्जेक्ट्स रीड करने शुरू किए, पहला ऑब्जेक्ट रीड किया, ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट रीड किया, ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्ट रीड किया, जितने ऑब्जेक्ट थे सारे रीड हो गए, तो कंट्रोल लास्ट में कहाँ आ जाएगा, एंड ऑफ फाइल पर आ जाएगा। एंड ऑफ फाइल के आगे और फिर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो वहाँ पर एक एक्सेप्शन जनरेट होएगा। एक्सेप्शन जनरेट होएगा तो कंट्रोल जो है वो सीधा लूप से बाहर इसको लाइन नंबर 16 पर थ्रो कर देगा, एक्सेप्ट EOF एरर पर। EOF एरर में एक पास स्टेटमेंट दिया हुआ है। पास स्टेटमेंट का कोई काम नहीं है, प्रोग्राम को कंटिन्यू करता है एक तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम इसको लूप को समझते हैं कि लूप कैसे काम कर रहा है। तो हमने रीड मोड में ओपन किया फाइल को, उसके बाद ट्राई के अंदर मैंने लूप लगाया और उसका कंडीशनल स्टेटमेंट लिख दिया मैंने ट्रू। ठीक है, तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स रीड ना हो जाएं। ठीक है, अब देखो पहला ऑब्जेक्ट रीड हो रहा है इस लाइन के थ्रू, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, D = pickle डॉट लोड देन इन ब्रैकेट FOBJ। फाइल ऑब्जेक्ट FOBJ से जो भी रेफरेंस्ड फाइल है उसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो रीड होकर के और D के अंदर चला जाएगा। अब क्योंकि हमें मालूम है कि फाइल के अंदर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैं, तो इसलिए इसको जहाँ पर असाइन करवाया जा रहा है वो भी एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में वो फाइल से रीड होकर के D में आ जाएगा, उसके बाद उसको प्रिंट करवा दिया। देन लूप विल कंटिन्यू, सेकेंड ऑब्जेक्ट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट होगा वो रीड होगा और वो D में चला जाएगा, D को प्रिंट करा दिया जाएगा। उसके बाद लूप विल कंटिन्यू, तीसरा जो ऑब्जेक्ट है डिक्शनरी वाला वो रीड होगा, रीड होने के बाद में D में चला जाएगा और D को प्रिंट करवा दिया। तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट रीड हो गए, प्रिंट हो गए, उसके बाद में और कोई वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बचा है, तो वहाँ पर EOF एरर आ जाएगी। EOF एरर आने पर एक्सेप्ट वाला क्लोज में चला जाएगा, वहाँ पर पास स्टेटमेंट है, प्रोग्राम विल कंटिन्यू एंड देन फाइनली यू आर क्लोजिंग द फाइल। ठीक है, चलिए अब मैं एक बार इस प्रोग्राम को आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। देखो ये पूरा प्रोग्राम था, फाइल का नाम देख लो, टू रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स को शॉर्ट में लिखा हुआ है record.dat। और क्योंकि W मोड में है तो ये जब भी फाइल ओपन होएगी तो ब्लैंक फाइल ओपन होएगी, मतलब इसमें जो भी पुराना डेटा रहेगा वो इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और नया डेटा ही स्टोर होगा। और हमने यूज़र से पूछा है कि कितने नंबर ऑफ़ इनपुट्स यूज़र चाहता है, तो चलिए इसको रन करते हैं। ये देखिए ये पूछ रहा है एंटर टोटल रिकॉर्ड्स। ठीक है, मैं ये 2 रिकॉर्ड रख देता हूँ अभी ताकि थोड़ा जल्दी से हम काम कर लें। और इसके बाद एंटर प्रेस किया, अब ये पूछ रहा है एंटर रोल नंबर, जो फर्स्ट रिकॉर्ड है उसका रोल नंबर पूछ रहा है, मैंने 1 डाल दिया रोल नंबर। एंटर किया, एंटर नेम, मैंने उसका नाम डाल दिया ABC। एंटर किया, अब ये दूसरा रिकॉर्ड का रोल नंबर पूछ रहा है, एंटर रोल नंबर, मैंने रोल नंबर 2 डाल दिया। एंटर किया, एंटर नेम, अब मैंने डाल दिया नाम इसका PQR, ये दूसरा नाम डाल दिया, एंटर किया। अब देखो उसने रीड करके दोनों डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करा दिया, रोल नंबर 1 नेम ABC, रोल नंबर 2 नेम PQR। क्लियर है, प्रोग्राम फिनिश हो गया। चलिए अब वापस प्रोग्राम पर चलते हैं।
अभी मैं इस प्रोग्राम में अब क्या कर रहा हूँ, एक चेंज कर रहा हूँ मोड में, ठीक है। अपेंडिंग मोड यूज़ में ले रहा हूँ। W की जगह पर ये W डिलीट कर दिया और इसकी जगह A मोड यूज़ में लिया। क्लियर है? AB अपेंडिंग मोड हो गया, ठीक है। अब मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। सेव किया और दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ। फाइल को रन किया, एंटर रोल नंबर, मैं रोल नंबर 3 डालता हूँ, नाम XYZ, फिर एक रिकॉर्ड मांगेगा, एक मिनट, इसको हम दोबारा रन करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई है। अपेंड मोड के अंदर हम लोग यूज़ में ले रहे हैं। रन किया, ये टोटल रिकॉर्ड्स, एंटर टोटल रिकॉर्ड्स, 2 रिकॉर्ड, हाँ ये शायद हमने प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी यहीं पर। एंटर रोल नंबर, रोल नंबर मैंने 3 लिया, एंटर किया। एंटर नेम, नेम लिया मैंने XYZ। एंटर नेक्स्ट रोल नंबर मैंने 4 एंटर किया। एंटर नेम XYZ हो गया, कुछ भी नाम ले लो, मैं ले लेता हूँ ASD। एंटर। अब देखो ये जो इस बार डेटा दिखाई दे रहा है वो रोल नंबर 1 2 3 4 4 बच्चों का डेटा दिखाई दे रहा है। अगर आप फिर से इसको रन करोगे तो 6 बच्चों का रिकॉर्ड इसमें दिखाई देगा, ठीक है। तो अपेंडिंग हो रहा है डेटा, और यही अगर आप W मोड में खोल लोगे तो फाइल क्लियर हो जाएगी, फ्रेश डेटा ही आपको विजिबल होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।